बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। सुदामा बहुत गरीब परिवार से थे, जबकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी एक साधारण विद्यार्थी की तरह गुरुकुल में रहते थे। एक दिन गुरुमाता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सुदामा के पास थोड़े से चने थे। उन्होंने बिना कृष्ण को बताए चने खाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? सुदामा बोले, कुछ नहीं कृष्ण, बस ठंडी हवा से दांत बज रहे हैं। कृष्ण सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा का जीवन गरीबी में बीतने लगा। सुदामा के घर में कई बार खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका क्यों नहीं जाते? सुदामा बोले, मैं कृष्ण से मिलने जरूर जाऊंगा, लेकिन उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। पत्नी ने परोस से थोड़े से चिवरे लाकर एक छोटी सी पोतली में बांध दिए। सुदामा पैदल ही द्वारका के लिए निकल पड़े। जब वे द्वारका पहुंचे और महल के द्वार पर खड़े हुए, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तभी कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है। कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए सुदामा के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण बोले, मित्र सुदामा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धोए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। फिर कृष्ण की नजर सुदामा की छोटी सी पोतली पर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए बोले, बस थोड़े से चिवरे हैं कृष्ण। कृष्ण ने उस साधारण से उपहार को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और कहा, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगले दिन वे खाली हाथ अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में वे सोचने लगे, मैं कृष्ण से कुछ मांग भी नहीं पाया। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जहां उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में उनका इंतजार कर रहे थे। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा है। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरी जरूरत बिना मांगे ही समझ ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता।